Hey friends, welcome to the channel. It's me Yami. एक और scholarship just for you guys जहाँ पे the course is not a definite criteria. सारे courses almost can really apply to this particular scholarship जहाँ पे आपको जो scholarship amount मिल रहा है वो रहेगा 50,000 rupees per year till the time you complete your education. हर ही साल आपको 50,000 मिलते जाएंगे. इससे होगा क्या, योर एजुकेशनल एक्सपेंस का जो प्रॉब्लम है यू आर फेसिंग वुड गेट कंप्लीटली सॉल्व्ड एंड एट द एंड ऑफ योर क्वालिफिकेशन यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग आउट इन द मार्केट विदाउट एनी एजुकेशन कॉस्ट एंड डायरेक्टली इनटू द करियर. बहुत ही अच्छा मौका है और इसका जो है एप्लीकेशन का कोई फीस भी नहीं है. नथिंग ऑफ दैट क्राइटेरिया, जेंडर क्राइटेरिया, कास्ट क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है. इट्स ओपन फॉर whoever gets eligible in the other criteria. क्या है क्राइटेरिया वो हम देख लेते हैं. ये जो स्कॉलरशिप है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे हम पूरी डिटेल्स को स्टडी करते हुए हम देखेंगे किस तरीके से आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड हाउ टू प्रोसीड विद द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन. The last date of this particular scholarship for to apply is 30th of November. मतलब कि कुछ ही दिन बाकी रहे हैं, around 10 days you can say. Apply it really soon. Application कैसे है तो it's into offline mode. आपको फॉर्म को भरते हुए डाउनलोड करना है, पहले तो उसको फिलअप करना है मैन्युअली एंड देन यू नीड टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट के साथ एंड देन यू नीड टू पोस्ट. ओके, तो ये प्रोसीजर को टाइम लगेगा. तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू अप्लाई. अप्लाई इट रियली सून इफ यू आर फाइंडिंग एलिजिबल टू द स्कॉलरशिप. ओके, सो लेट्स बिगिन. द स्कॉलरशिप इज निरंकरी, संत निरंकरी के द्वारा है ये स्कॉलरशिप. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप is offering the scholarship to almost all the courses like BA, BBA, MBA, MCOM, BCOM, डिप्लोमा डिग्री वाले जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग ट्रेनिंग इनटू एनी ऑफ द स्पोर्ट्स या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. ओके, सो इट्स ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उसकी पूरी डिटेल का एक पीडीएफ इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना रखा है विच इज ऑफ 4 pages. ओके, पूरा क्रिस्प करके इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है. ओके, सो दिस इज द स्कॉलरशिप is available from sponsorship to any person who intends to contribute in a noble cause of providing this particular scholarship. Okay, so इसकी जो बाकी की डिटेल्स है उसको भी हम देख लें. So जो की फीचर्स है अंडर दिस संत निरंकरी के अंदर, दिस इज बाबा गुरबाचंद सिंह स्कॉलरशिप स्कीम. ओके, तो इसकी हम डिटेल में बात कर रहे हैं. तो इसमें आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप डिप्लोमा इनटू इंजीनियरिंग कर रहे हो. राइट, सो 10th क्लास के बेसिस पे आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया होगा. राइट, सो 10th के जो परसेंटेज है मिनिमम आपको 60% चाहिए होंगे. नेक्स्ट, इन द क्लास 12th, ओके, इफ यू आर डूइंग योर डिग्री कोर्सेज तो आप 12th की बात जाओगे तो 12th में भी आपके मिनिमम 60% होना जरूरी है. फिर चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, बीए इन ऑनर्स, बीकॉम इन ऑनर्स, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, ओके, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीबीए, जीएनएम, बीसीए, एमकॉम, एमएससी, एमए, एमसीए, डिप्लोमा डिग्री और ट्रेनिंग इन एनी स्पोर्ट और म्यूजिकल. ओके, इट कैन बी वोकल म्यूजिक ऑल्सो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया. अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स को परस्यू कर रहे हो आप बिल्कुल ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो अगर आपके 12th के परसेंटेज मिनिमम 60 है. डिप्लोमा के लिए 10th के परसेंटेज मिनिमम 60 है. ठीक है, ये दोनों चीज है. ये जो बेनिफिट दे रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 50,000 पर ईयर इज द सीलिंग अमाउंट. ओके, और द ट्यूशन फी इन दोनों में से जो भी कम है, मान लीजिए ट्यूशन फी 40,000 है तो आपको साल भर का 40,000 मिलेगा. अगर ट्यूशन फी 60,000 है तो 50,000 तक की लिमिट है तो आपको 50,000 मिलेगा. राइट, साल भर का. सो ये हो गया about what are the perks you are getting. So now this scholarship is open for students as under should be in the first year of the courses. All the beneficiary of previous year. ये जो scholarship है आपको मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग के 4 साल में हो, राइट, इफ यू आर इनटू सेकेंड ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपने इसमें अप्लाई किया, आपने इसके बेनिफिट लिए, फिर सेकेंड ईयर में भी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, थर्ड, फोर्थ, ओके, सो ऑन. मतलब कि अभी की ये जो स्कॉलरशिप ओपन है अगर पिछले साल कोई फर्स्ट ईयर में है उसने अप्लाई किया तो फिर से ये इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप. राइट, सो ये होगा फॉर ऑल द बेनिफिशियरीज हु हैव अप्लाइड प्रीवियस ईयर. गॉट इट. सो ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी था. एंड हाँ, ये सॉरी, ये चीज जरूर से ध्यान में रखना, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है
वो उसको देखते हुए अगर अच्छा बैठ रहा है तब भी जो स्कॉलरशिप है वो ग्रांट होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ में केटी ला रहे हो, कुछ में कम मार्क्स हो रहे हैं फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी, नहीं। यू नीड टू मेंटेन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अच्छे से, तब जाके हर ही साल आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। फाइन। सो ये लोग 25% लास्ट ईयर की जो है फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप अमाउंट को रिटेन करते कब तक, जब तक आपको उसकी मार्कशीट नहीं मिल जाती। फाइन, ये चीज यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। सो ये जरूरी है। द एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप एजुकेशनल असिस्टेंस टू डिजर्विंग स्कॉलरशिप विल बी इनवाइटेड एवरी ईयर so that their financial status and other criteria like academic performance, behavior, attitudinal aspects, मतलब कि वो लोग ट्रैक रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक साल स्कॉलरशिप दे दी 50,000 फिर छोड़ दिया बंदे को, ऐसा नहीं। उसका पूरा ट्रैक रखा जाएगा, एकेडमिकली वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर उसको नेक्स्ट ईयर ग्रांट होगी। ये हो गया। इसके बाद द एप्लीकेशन फैमिली शुड सबमिट लेटेस्ट पे स्लिप्स एंड IT रिटर्न्स ऑफ ऑल द अर्निंग मेंबर्स। ये चाहिए होगा। ये गवर्नमेंट से इश्यूड किए हुए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। जो फैमिली इनकम है वो 3.5 लाख पर साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ओके, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं है, ओके, उसके भी क्लियर पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लिया है, ओके, वो कैसे होता है मैनेजमेंट कोटा में, रिगार्डलेस ऑफ द परसेंटेज, या तो परसेंटेज की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको एडमिशन दिया जाता है, तो वो वाला कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव स्टेटस ऑफ फेलियर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, किसी भी साल किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हैं, आपके मार्कशीट में F आ गया रेड वाला, तो भी आप फिर एलिजिबल नहीं हो। एप्लीकेंट डिटेन्ड इन एनी सेमेस्टर नॉट एलिजिबल, डिटेन होना भी नॉट अलाउड। पेनलाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी बाय द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, किसी भी एक्शन के रीजन की वजह से आपको शायद से पेनलाइज किया गया है इनटू द यूनिवर्सिटी रूल्स, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हाँ, इसमें मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप अलाउड नहीं है। अगर आप किसी और सोर्स से स्कॉलरशिप ले रहे हो, उसकी बेनिफिट ले रहे हो, तो फिर आप ये इसकी बेनिफिट नहीं ले सकते। यू कैन मर्ज दिस स्कॉलरशिप विद एनी अदर स्कॉलरशिप, ओके। ये चीज भी क्लियर है। अभी करना कैसे है इसको, तो मैं अभी आपको एक टैब दिखाऊंगी, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगी, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको स्पीड पोस्ट करना है ये वाले एड्रेस पे। ये दिल्ली का एड्रेस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सन निरंकरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, निरंकरी चौक, बुरारी रोड, दिल्ली, ओके। पिन कोड के साथ इसको आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। और एक चेकलिस्ट भी इन्होंने प्रोवाइड किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसको भी आपको भरते हुए फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए आपको ये भेजना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी लिस्ट हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ड्यूली फिल्ड एंड अफिक्स्ड फोटोग्राफ्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको दिखा रही हूँ, उसमें एक अलग से स्पेस है फोटोग्राफ की, उसको पेस्ट करते हुए आपको पूरा फॉर्म रेडी करना है। मार्कशीट्स चाहिए होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, पास सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th एंड 12th, 60% मार्क्स और मोर इन क्लास 12th होना जरूरी है। अ कॉपी ऑफ लेटेस्ट पे स्लिप, IT रिटर्न्स चाहिए होंगे, ये भी आप दे सकते हो, या तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी इश्यू करवा सकते हो, दोनों में से एक। दे जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट 3.5 लाख का जो क्राइटेरिया है वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो फैमिली इनकम का। एनुअल फैमिली इनकम, अगेन आई एम क्लियरिंग द थिंग, अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली सबका मिला के साल भर की टोटल इनकम 3.5 लाख से कम, ओके। A certificate issued by institution stating that the candidate will has not been granted scholarship under any scheme of other private, मतलब ये एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप किसी और सोर्सेस से ये नहीं ले रहे स्कॉलरशिप का बेनिफिट, ओके। ये आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से इश्यू करा हुआ एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फाइन। एंड या आपने जो एडमिशन लिया है वो मैनेजमेंट कोटा में नहीं लिया, वो भी चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में। एफिडेविट पार्ट 3 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कॉपी ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, कॉपी ऑफ लेटेस्ट फी रिसिप्ट्स इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी, ताकि उनको पता चले कि आपको जो 50,000 का सीलिंग है और ट्यूशन फी जो भी दोनों में से कम है वो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट से मिलेगा, राइट। सो ये अटैच करोगे तभी वो लोग डिसाइड कर पाएंगे क्या अमाउंट आपको देना, राइट। ये हो गया। इसके बाद डिटेल्स ऑफ फी इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, लाइब्रेरी, हॉस्टल, बुक्स, सभी की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। कॉपी ऑफ पासबुक ऑफ सेविंग अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट, ये चीज जरूर से ध्यान रखना, जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो कोई भी स्कॉलरशिप का जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो एप्लीकेंट का होना चाहिए, कंपलसरी हो ना हो, बट पेरेंट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन टैली करने में इतना टाइम जाता है ना, तो इट रिगार्डलेस ऑफ
इट इज अलाउड और नॉट, यू शुड ऑलवेज गो विथ एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट. ओके, और बैंक अकाउंट खोलने में ज्यादा देर नहीं लगती. अगर ओपन नहीं है, इट जस्ट टेक्स 1-2 days मैक्स एंड यू कैन इजीली ओपन योर ओन अकाउंट. उसी की आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, एडमिशन स्लिप लेटर बाय द एप्लीकेंट कि आपका एडमिशन हुआ है इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में, उसका भी प्रूफ चाहिए होगा. आधार कार्ड चाहिए होगा एंड द कॉपी ऑफ पान कार्ड भी है. कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट ओल्ड स्टूडेंट्स. मतलब हाँ, आपको ये स्कॉलरशिप आप दोबारा ले रहे हो, राइट, लास्ट ईयर दोबारा ले रहे हो, तो आपको जो लेटर रिसीव हुआ है कि पिछले साल आपको ये स्कॉलरशिप मिली, वो भी आपको अटैच करना है. ठीक है, ये हो गया. शुड सेल्फ अटेस्ट द इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड. ओके, सारी चीजें सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि खुद की साइन की हुई होनी चाहिए. इनकम्प्लीट फॉर्म, मान लीजिए कोई सेगमेंट आपने भरा ही नहीं तो वो नहीं चलेगा, राइट. सारे चीज आपको अच्छे से बनी है. लास्ट डेट ये है एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है वो लिस्ट जो है वो आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 20th March 2025. नो कॉलम ऑफ द फॉर्म शेल बी लेफ्ट ब्लैंक. किसी भी चीज को वो ब्लैंक नहीं छोड़ना फॉर श्योर. प्रोसीजर फॉर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेंट, देखो इसमें क्या है, दिल रिसीव द एप्लीकेशन, फिर किसी में अगर लगा कि कैंडिडेट को बुला के कुछ पूछना है, कुछ क्लेरिफाई करना है, तब जाके वो इंटरव्यू सेशंस अरेंज होंगे विद दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, नॉट विद ऑल द कैंडिडेट्स. कहीं उनको डाउट लगा, कुछ क्लेरिफिकेशन लगा तो बुलाएंगे. ओके, तो ये इंटरव्यू उन्हीं के लिए होगा. एप्लीकेंट विद पेरेंट्स इफ रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन शुड बी प्रोसेस द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल. अगर आपको इनकेस बुलाया जा रहा है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने इन द फॉर्म ऑफ जेरोक्स अटैच किए वो सारे ओरिजिनल लेके जाना रहेगा. in such cases applicant should also carry self attested copy of documents. हाँ, एक कॉपी ऑफ जेरोक्स विद खुद की साइन वो भी आपको साथ में ले जाना रहेगा. एप्लीकेंट और एप्लीकेंट पेरेंट्स हु डू नॉट अपीयर बिफोर द कमिटी ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा. स्कॉलरशिप फॉर्म्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट. ओके, अभी मैं आपको फॉर्म दिखाती हूँ और चेकलिस्ट दिखाती हूँ, दोनों चीजें दिखाती हूँ. देखो ये है फॉर्म, इसकी जो लिंक है मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो डायरेक्टली आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म. यहाँ पे आपको फोटो प्लेस करना है, रीसेंट वाला, बचपन का मत करना प्लीज. बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, नाम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एज इट इज. परमानेंट मतलब आपका खुद का घर हो सकता है, कोई बंदा हॉस्टल में रह रहा है तो उसका एड्रेस अलग आएगा. अगर सेम घर पे ही रह के पढ़ रहा है तो सेम एज अबाउ लिख सकते हो. फाइन. ईमेल चाहिए होगा स्टूडेंट का. ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा देना जो लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाला हो, बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन, जो कम्युनिकेशन होगा इन अ वे विथ दिस पर्टिकुलर फर्म एंड यू, वो इसी के थ्रू होगा, राइट. ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर. नेम ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कौन से ईयर में हो. ऑफ कोर्स द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन ओनली अप्लाई एज ऑफ नाउ. जिनको पिछले साल मिली है एंड अभी सेकेंड ईयर में है तो फिर आपको यहाँ पे 2 टिक करना है, राइट. बाकी तो सारे फ्रेशर हैं होंगे. ईमेल आईडी ऑफ द इंस्टीट्यूट चाहिए होगा. रैंक परसेंटेज इन द एंट्रेंस एग्जाम जिसके बाद आपको एडमिशन मिला है. विद द एडमिशन टेकन इन द मैनेजमेंट और अदर कोटा. अगर आप इसमें यस के टिक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नॉट एलिजिबल हो जाते हो, राइट, क्योंकि वो अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी रूल्स है. एडमिशन कैटेगरी दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली. हैव यू रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम इन द लास्ट ईयर. आपको लास्ट ईयर इसमें मिली थी स्कॉलरशिप, तो हाँ या ना लिख सकते हो. बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है. कैसे पता चला इस स्कॉलरशिप के बारे में, मेरा नाम लिख सकते हो, यूट्यूब चैनल इट्स मी यामी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. ये चीज कर सकते हो आप. 10th की डिटेल, 12th, ग्रेजुएशन, अदर, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी रहेगी. पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म इज ऑल अबाउट फैमिली, राइट. उनकी इनकम, फादर मम्मी का नाम, क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है, अगर आपका कोई सिबलिंग है वो क्या करता है, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो वो भी मेंशन करो, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट. डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट इन द फैमिली, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, अगर साथ रह रहे हैं तो यू कैन मेंशन इट हियर. स्टेटस ऑफ द फैमिली, सोर्स ऑफ इनकम, डिटेल्स ऑफ लोकालिटी, अकोमोडेशन, कहाँ पे रह रहे हो, किस टाइप का घर है, उससे वो लोग आइडिया लगाते हैं वेदर यू आर जेन्युइनली इन नीड ऑफ स्कॉलरशिप और नॉट. ओके, तो जो भी आपका जेन्युइन स्टेटस है आप यहाँ पे लिख सकते हो. डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, आपके पास अगर कोई लैंड है, ओके, जमीन है आपकी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. जो भी डिटेल्स है सही सही लिखना, बिकॉज दे क्रॉस वेरीफाई. ओके, डोंट ब्लफ इनटू एनी ऑफ द कॉलम्स, सही से लिखना. डिटेल ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है लिख दो. ओके, अंडरटेकिंग्स, साइन ऑफ द पेरेंट्स, ओके, जोनर इंचार्ज साइन,
संयोजक की साइन चाहिए होगी यहाँ पे, ये हो गया आपका फॉर्म। अभी इसमें देखो पार्ट 3 जो है फॉर्म ऑफ एफिडेविट, ओके। सो यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें लिखा है कि माई वार्ड, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर का नाम एंड परमानेंट एड्रेस, सीकिंग ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर दिस स्कीम, हियरबाय कंफर्म। ये एक ऐसा एफिडेविट है जिसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सही से आप सेटिस्फाई कर रहे हो, उसका पूरा फॉर्म बना है, ठीक है, जिसमें आपकी साइन, पेरेंट्स की साइन होगी, जिससे पता चलेगा कि हाँ एक जेन्युइन कैंडिडेट है, ठीक है, इसलिए अलग से ये फॉर्म है, ओके। ये हो गया फाइन। सो ये आपको करना है, फॉर्म भरना है। एंड या ये होने के बाद मैं आपको चेकलिस्ट भी दिखाती हूँ जो भी आपको अटैच करना है, जिसमें पता चल जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच हुए हैं या नहीं। तो ये आपकी बेसिक सी डिटेल्स है। उसके बाद ये चेकलिस्ट है, फोटोग्राफ अटैच्ड है, हाँ, मार्कशीट, हाँ, 10th-12th की मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस कोर्सेज अगर आपने किए हो तो वो, हाँ, 60% है, हाँ, कॉपी ऑफ द लेटेस्ट पे स्लिप, यस, एफिडेविट जो मैंने आपको दिखाया वो अटैच करना है, स्ट्रिक्टली एज पर इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द फॉर्म रिक्वायर्ड एवरी ईयर, हर ही साल आपको ये देना रहेगा एफिडेविट, ओके। रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर, यस, ओके। अगर आप मतलब कि सेकेंड ईयर में हो तभी ये आएंगे, बाकी तो नहीं आएंगे सेमेस्टर्स के, राइट। कॉपी ऑफ लेटेस्ट फी रिसिप्ट, फी डिटेल्स, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, एडमिशन स्लिप, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ लेटर रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट जो कि दोबारा स्कॉलरशिप ले रहे हैं उनके लिए है। तो जो भी दोबारा के लिए वो उसमें आप नो कर सकते हो अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हो, एंड जो भी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं सारे में यस आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप इसको चेकलिस्ट को भी टिक टिक करते हुए ऊपर की डिटेल्स भरते हुए इसको भी आपको अटैच करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। स्पीड पोस्ट करना है वो दिल्ली वाले एड्रेस पे, ओके। तो इतनी सी प्रोसीजर है, गो फॉर इट, अप्लाई इट, एंड आई am pretty sure that majority of you watching the video shall be eligible for this particular scholarship, क्योंकि 60% ज़्यादातर सबकी होती ही है। फैमिली इनकम वाला देख लेना, and all the best to the ones who are applying. और भी कोई doubts आ रहे हैं do mention in the comment section, I'll be more than happy to help you guys with the video form of solution to you guys, okay, ताकि अच्छे से सब कुछ clear हो जाए, आप apply कर पाओ। All the best, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel, YouTube channel. It's me, Yami. Do subscribe the channel, share the video with your friends and family as much as possible ताकि उनको भी इसका benefit मिलता जाए, okay. All the best guys, bye bye.